एक गांव में एक छोटा सा बच्चा रहता था। उसके घर के पास एक आम का पेड़ कई सालों से लगा हुआ था। बच्चे को वो आम का पेड़ बहुत पसंद था। जब भी उसका मन करता वो उस पेड़ के पास चला जाता, आम के पेड़ के चारों ओर गोल गोल चक्कर लगाता, पेड़ के ऊपर चढ़ता, कूद मारता और खूब खेलता था। जब उस पेड़ पर मीठे मीठे आम के फल लगते तो बच्चा आम तोड़कर खाता और अपने साथियों को भी खिलाता। उस पेड़ के साथ खेलते कूदते जब वो बच्चा थक जाता तो उसी पेड़ की छाया में जाकर सो जाता। वो आम का पेड़ भी उस बच्चे को बहुत प्यार करता था। अपनी हरी भरी डालियों को फैलाकर उसके आने का इंतज़ार करता। बच्चा जब उसके ऊपर चढ़ता और उसके साथ खेलता और मीठे आम तोड़कर खाता तो पेड़ को बहुत अच्छा लगता। उस बच्चे और आम के पेड़ के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया था। ऐसे ही हंसते खेलते एक दूसरे को प्यार करते दोनों के दिन बीतने लगे। छोटा सा बच्चा अब धीरे धीरे बड़ा होने लगा, पर बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता गया वैसे वैसे उसने पेड़ के पास आना कम कर दिया और धीरे धीरे उसका पेड़ के पास जाना बिल्कुल ही बंद हो गया। लेकिन आम का पेड़ फिर भी उस बच्चे का इंतज़ार करता रहता, उसे याद करके अकेले में रोता। एक दिन अचानक पेड़ ने देखा कि वो बच्चा उसी की तरफ चला आ रहा है। पास आने पर पेड़ ने उस बच्चे को पूछा, तुम इतने दिन कहाँ चले गए थे? मैं रोज़ तुम्हें याद करता था, तुम्हारा इंतज़ार करता था। चलो आज फिर से हम दोनों साथ में खेलते हैं। बच्चे ने रूखी आवाज़ में पेड़ को जवाब दिया, अब मेरी ये सब खेलने की उम्र नहीं है। मुझे पढ़ना है, पढ़ लिख कर कुछ बनना है, लेकिन मेरे पास स्कूल की फ़ीस देने के लिए पैसे नहीं हैं। बच्चे की परेशानी जानकर पेड़ भी उदास हो गया। उसने बच्चे को कहा, मेरे पास तुम्हारी मदद करने के लिए पैसे तो नहीं हैं, पर मेरी डालियों में मीठे मीठे आम लगे हुए हैं। तुम ये आम लेकर जाओ और बाज़ार में बेच दो। उससे जो भी पैसे मिलें उनसे अपने स्कूल की फ़ीस भर देना। बच्चे ने ऐसा ही किया। तब से वो हर साल आमों के मौसम में उस पेड़ के पास जाता, उसके सारे आम तोड़कर बेच देता और उस पैसे से अपनी पढ़ाई की फ़ीस भरता रहता। इसके बाद पूरा साल वो उस पेड़ के पास वापस नहीं जाता। आम का पेड़ हर दिन उसे याद करता रहता, पर बच्चा उसे दिखाई न देता। पर फिर भी पेड़ ये सोचकर अपने मन को समझाता कि साल में एक बार ही सही वो बच्चा उसके पास आता तो है। आम का पेड़ ये सोचकर खुश रहता कि उसके फल उस बच्चे के काम आ रहे हैं और बच्चा पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहा है। इसी तरह कई साल बीत गए। बच्चा बड़ा होकर युवक बन गया और आम का पेड़ बूढ़ा होने लगा। अब उस पेड़ पर आम लगने कम हो गए और उस लड़के ने आम के पेड़ के पास जाना छोड़ दिया। आम का पेड़ अभी भी अपनी जगह पर खड़ा था। हर रोज़ उस लड़के की राह देखता, उसके साथ बिताए हुए दिनों को याद करता और मन ही मन अपने अकेलेपन पर दुखी होता। कुछ सालों बाद एक दिन वो लड़का फिर आया और उसने आम के पेड़ से कहा, मुझे नौकरी मिल गई है और मेरी शादी भी हो चुकी है। मैं अपना खुद का घर बनाना चाहता हूँ, लेकिन इतने पैसे मेरे पास नहीं हैं। तब आम के पेड़ ने कहा, तुम मेरी सभी डालियों को काट कर ले जाओ और उनसे अपना घर बना लो। उस लड़के ने पेड़ की सभी डालियां काट ली और लेकर चला गया। आम के पेड़ के पास अब कुछ भी नहीं बचा था। वो अब बिल्कुल बंजर और बूढ़ा हो चुका था।
पेड़ दिल ही दिल में रोता, पर कोई उसकी ओर देखता भी नहीं था। पेड़ ने ये उम्मीद भी छोड़ दी थी कि वो लड़का फिर कभी लौटकर उसके पास आएगा। फिर एक दिन अचानक वहाँ एक बूढ़ा आदमी आया। वो आम के पेड़ के पास गया और बोला, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं वही बच्चा हूँ जो बचपन में आपके साथ खेला करता था। जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती, मैं बार बार आपके पास आता था और आपने अपने टुकड़े काट कर भी हमेशा मेरी मदद की। आम के बूढ़े पेड़ ने उस लड़के को पहचान लिया और उसे देखकर बहुत दुख के साथ कहा, पर बेटा, मेरे पास अब ऐसा कुछ भी नहीं बचा जो मैं तुम्हें दे पाऊँ। पेड़ की बात सुनकर उस बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू भर आए। उसने पेड़ को कहा, आज मैं आपसे कुछ भी लेने नहीं आया हूँ। मैं जब से पैदा हुआ अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमेशा आपके पास आता रहा, लेकिन कभी भी पीछे मुड़कर ये देखने की कोशिश नहीं की कि आप किस हाल में हैं। आज जब ज़िंदगी की दौड़ में मैं भी अकेला रह गया हूँ और दुनिया मुझे पीछे छोड़कर बहुत आगे जा चुकी है, तब मुझे इस अकेलेपन के दर्द और आपकी तकलीफ़ का एहसास हो रहा है। मैं आज आपसे कुछ भी मांग कर नहीं ले जाऊँगा, बल्कि मैं आपके साथ फिर से जी भर कर खेलना चाहता हूँ। आपकी गोद में सर रखकर सो जाना चाहता हूँ। इतना कहकर वो आदमी आम के पेड़ से लिपट गया। उस बच्चे को फिर से गले लगाकर आम के पेड़ की सूखी हुई डाली फिर से हरी हो उठी। एक बार फिर से उन दोनों ने अपने अपने साथी को पा लिया। दोस्तों, वो आम का पेड़ कोई और नहीं बल्कि हमारे माता पिता हैं। जब हम छोटे से बच्चे थे, तब हमें उनके साथ रहना, उनके साथ खेलना कितना अच्छा लगता था। पर जैसे जैसे हम बड़े होते गए, उनसे दूर होते गए। उनके पास भी गए तो बस अपनी ज़रूरतों के लिए, पर वे हमारी परेशानियों को दूर करने के लिए हमेशा खड़े रहे। अपना सब कुछ खोकर भी हमारी ज़रूरतों को पूरा करते रहे। लेकिन हम अपनी खुशहाल ज़िंदगी में इतना खो गए कि अपने माता पिता को ही भुला दिया। कभी ये नहीं समझ पाए कि बच्चों के लिए अपना पूरा जीवन बिता देने के बाद वे किस अकेलेपन और तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं। आज भी कई माँ बाप उस बंजर पेड़ की तरह अपने बच्चों की राह देख रहे हैं। चलिए जाकर उनसे लिपट जाएं, उनके गले लग जाएं और फिर देखिए बुढ़ापे में भी उनका जीवन कैसे हरा भरा हो उठेगा।